ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं गुरुकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै सज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने। श्री इष्टोपदेश ग्रंथ के अंदर अपनी जो विषय वस्तु यहाँ पे चली हुई है वो मोह, राग और द्वेष, इसको लेकर जो पंच परावर्तन रूपी संसार ये जीव करता है, इसके संदर्भ में अपनी यहाँ चर्चा चली हुई थी। श्लोक क्रमांक 11 जो है उसका अपन यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं और इस श्लोक को यथार्थ रूप से समझने के लिए हमें कई दूसरे ग्रंथों का भी रेफरेंस के रूप में स्वाध्याय करने का सौभाग्य यहाँ पे अपने को मिल रहा है। तो इसी के अंदर जो पंच परावर्तन रूपी संसार है उसका स्वरूप आचार्य देव ने क्या कहा हुआ है वो अपन ने श्री कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथ के माध्यम से समझा, जिसके भीतर पंच परावर्तन रूपी संसार का स्वरूप आचार्य देव ने हमारे लिए स्पष्ट किया। तो ऐसे पंच परावर्तन रूपी संसार के अंदर यह जीव अज्ञान के कारण, राग और द्वेष रूपी भावों के कारण सुचिरम जीव भ्रमत्यसो, यह जीव बहुत काल से यानी दीर्घ काल से भ्रमण कर रहा है, ऐसा यहाँ पे आचार्य देव ने कहा है। तो आज जो बचा हुआ इसका भावार्थ है उसको यहाँ अपने को समझने का प्रयास करना है। तो देखिए इसके भीतर जो टीकाकार महोदय है उन्होंने क्या कहा है, यत्र रागः पदम धत्ते द्वेषस्तत्रेति निश्चयः, यानी जहाँ जहाँ राग है, राग अपने पैर जमाता है तो निश्चय से वहाँ क्या समझना, द्वेष वहाँ पे उपलब्ध है। यानी द्वेष जो है वो राग से उत्पन्न होता है। राग द्वेष की जननी है। जहाँ हमें मूल में राग नहीं है वहाँ पे द्वेष की उत्पत्ति नहीं होगी। तो किसी भी चीज़ के अंदर हम ये घटा सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे भी हम ये पाते हैं कि जीव जो है वो द्वेष को प्राप्त हो जाता है, द्वेषी हो जाता है, तो उसका मूल मुख्य कारण जो है वो परद्रव्य के प्रति चलने वाला राग भाव ही होता है और उसके कारण हम द्वेष को प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कहा द्वेषस्तत्रेति निश्चयः, कि वहाँ पे देश विद्यमान होता है ऐसा मानकर ही चलो। और फिर कहा उभावेतौ समालंब्य, इन दोनों उभय भावों का यानी राग का और द्वेष का
आधार लेकर ये जीव क्या करता है, विक्रमत्यधिकम मनः, यानी मन चंचलता को प्राप्त हो जाता है। और राग द्वेष रूपी मन चंचलता को प्राप्त होने से क्या होता है, तो इसकी चर्चा यहाँ पे आगे आचार्य देव कर ही रहे हैं। उसी के साथ साथ और एक यहाँ पे श्लोक आया हुआ है। ये श्लोक तत्वानुशासन ग्रंथ के भीतर है। आत्मनि सति परिसज्ञा स्वपर विभागात् परिग्रह द्वेषौ अनयोः संप्रतिबंधा सर्वे दोषाश्च जायन्ते। ऐसा यहाँ पे और एक उदाहरण टीकाकार महोदय ने प्रस्तुत किया है, जिसको यहाँ पे कह रहे हैं कि आत्मा को एक बार अपन ने भेद विज्ञान इस शब्द को अपन ने पहले सुना था। तो भेद विज्ञान का अर्थ क्या होता है कि स्व तत्व में और पर तत्व में, स्व द्रव्य में और पर द्रव्य में भेद करने की जो दृष्टि है, आगम मान्य दृष्टि, उसको क्या कहा हुआ है, उसको भेद विज्ञान कहा हुआ है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं निजत्व के होने पर, यानी मैं कौन हूँ ऐसा निज तत्व प्रतिभासित होने पर परद्रव्य का भी ख्याल होता है। ख्याल होता है यानी क्या कि परद्रव्य का स्वरूप भी ध्यान में आता है, यानी क्या, भेद विज्ञान की प्राप्ति होती है। और इस भेद विज्ञान की प्राप्ति जहाँ निज का पर का भेद हुआ, वहाँ निज में राग रूप और पर में द्वेष रूप का भाव हो जाता है। अब किसी परद्रव्य को अपना मान के उसमें अपन राग करते हैं, उसको यहाँ बोल रहे हैं कि किसी परद्रव्य को हम अपना मानकर उनमें जो राग द्वेष करते हैं, वो परद्रव्य को अपना मानने से राग की उत्पत्ति होती है, राग पैदा होता है। तो कहते हैं इन दोनों के होने से, राग और द्वेष के होने से समस्त दोष आत्मा में उत्पन्न होते हैं। तो क्या दिखा रहे हैं कि जीव का अंतरंग शत्रु मोह के साथ कौन है, राग और द्वेष है ना। और इसी के कारण कि वे सब इन दोनों के आश्रित रहते हैं। कौन से, ये जो अपने दोष जो उत्पन्न होते हैं, अनेक दोष जो आत्मा के अंदर उत्पन्न होते हैं, उनका आश्रय कौन करता है, तो राग द्वेष करता है। राग द्वेष के कारण से ही बाकी के सब भाव उत्पन्न होते हैं। तो ऐसा संबंध जो है वो राग द्वेष के साथ पाया जाता है। और जहाँ राग द्वेष समाप्त हो गए, उनका अभाव हो गया, अगर कम हो गए तो दोषों का नाश होता है और गुणों की उत्पत्ति होती है ना। यानी विभाव भाव समाप्त होता है और स्वभाव की प्राप्ति होने लगती है राग और द्वेष के अभाव से। तो हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए कि भाई जितना हो सके उतना राग और द्वेष का अभाव करें हम। अभी हमारे मुनिराज जो होते हैं, हमारे मुनिराज निर्ग्रंथ दिगंबर की दीक्षा लेके सब कुछ छोड़ छाड़ के सब परिग्रहों का त्याग करके निकल जाते हैं, है ना। तो ये जो चले जाते हैं, तो ये ऐसा क्यों करते हैं, क्यों चले जाते हैं? सर्वसंग परिग्रह त्याग क्यों कहा हुआ है? जो हमारे मुनिराज होते हैं वे सभी सब परद्रव्य का सर्वसंग परित्याग करके निकल जाते हैं। क्यों जाते हैं भाई, क्या कारण है? ऐसा निकलने को उनको कहा क्यों है? आगम के भीतर ऐसी आज्ञा क्यों प्राप्त है कि भाई तुम्हें अगर मोक्ष चाहिए तो तुमको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा? तो उसका कारण मात्र यही है कि ये करने के बिना राग और द्वेष के ऊपर विजय नहीं पा सकते। तो हमारे सारे मुनिराज जो हुए हैं, अभी वर्तमान में हैं, आगे जो होने वाले हैं, वे सभी राग और द्वेष के ऊपर विजय पाने के लिए मुनि दीक्षा ग्रहण करते हैं। ये मार्ग है, इसी को संयम का मार्ग कहा हुआ है। तो ये क्यों अंगीकार किया उन्होंने? जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के ऊपर तत्व श्रद्धान करके उन्होंने ग्रहण किया है
कि राग और द्वेष का अभाव किए बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, और राग और द्वेष का अभाव करना है तो सर्वसंग परित्याग आवश्यक है। इसीलिए सब छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। बहुत बड़ी तपस्या है, हम सिर्फ बोल सकते हैं, है ना, तपस्या उनकी है, बहुत बड़ी तपस्या है। तो जब ऐसे राग और द्वेष रूप परिणमन जब जीव का होता है, चलता है, तो इससे जीव का क्या घात होता है? तो देखिए, आचार्य कुंद देव द्वारा प्रणीत पंचास्तिकाय नाम का एक ग्रंथ है, पंचास्तिकाय, है ना, बहुत सुंदर ग्रंथ है। तो उस ग्रंथ के कई उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत किए हुए हैं टीकाकार ने, है ना। तो चूंकि अब टीका में वो आए हुए हैं, इसीलिए उसका अपन यहाँ पे अभ्यास करना हमें जरूरी है। तो देखिए क्या कहते हैं, टीका के भीतर ये गाथा आई है, गाथा क्रमांक 128, 129 और 130, है ना, पंचास्तिकाय ग्रंथ की। तो उनकी कॉपी में ले आया हूँ यहाँ पे, तो उसका अपन यहाँ पे थोड़ा विवेचन करते हैं और अपन ये जानने का प्रयास करते हैं कि राग और द्वेष के करने से जीव की क्या हानि होती है। बहुत सुंदर गाथाएं हैं ये। जो खलु संसारत्थो जीवो तत्तो दुहोदि परिणामो परिणामादो कम्मादो होदि गदी सुगदी गदिमधि गदस्य देहो देहादो इन्द्रियाणि जायन्ते ते हिंदु विषयगहनं तत्तो रागो वदोऽसो वा जायति जीवस्येवं भावो संसारचक्रवालम्बी इदजिनवरेहिं धनिदो अनादिनिधनो सनिधनो वा। 3 गाथाएं हैं, 3 गाथाएं पूरे 7 में हैं। तो यहाँ पे इस गाथाओं के माध्यम से पंचास्तिकाय के भीतर आचार्य श्री कुंद स्वामी कहते हैं, जो खलु संसारत्थो, यथार्थ रूप में जो संसारी जीव है, तत्तो उसे दुहोदि परिणामों, उसे राग और द्वेष जनित अशुद्ध परिणाम होता है। संसार में रहने वाला जो जीव है वो कैसा है? जीवो तत्तो दुहोदि परिणामों, यानी अशुद्ध परिणाम का करता है, अशुद्ध परिणाम करने वाला है। वो कौन से परिणाम हैं? तो राग और द्वेष रूप परिणाम, भाव कर्म जिसे हमने कहा हुआ है, भाव कर्म को यहाँ परिणाम कह रहे हैं। और उससे क्या होता है? परिणामादो कम्मम, इनके परिणाम करने से क्या होते हैं? कर्म प्राप्त होते हैं, यानी कर्मों का बंध उसे होता है। और कर्मों का बंध होने से क्या होता है? तो कहते हैं होदि गति सुगति, कर्मों का बंध प्राप्त होने से इस जीव को गतियाँ मिलती हैं, गतियाँ प्राप्त होती हैं, 4 गतियाँ। फिर आगे कहते हैं गदिमदि गदस्य देहो, तो ये जब गति से प्राप्त होती है तो गति में क्या होता है? तो गति देह के बिना बनती है क्या? देह के बिना कोई भी गति नहीं बनती है, चारों गतियों में। इसीलिए आत्मा को क्या कहा जाता है? देहधारी कहा जाता है। देहधारी आत्मा को कहा हुआ है, क्योंकि देह तो पुद्गल है, देह को धारण करने वाला कौन है? आत्मा है, इसलिए आत्मा को देहधारी कहा है। तो आत्मा ऐसे गतियों में जाकर देह को धारण करता है। गदिमदि गदस्य देहो, देहो देह को धारण करना, और देह को धारण करने से क्या होगा फिर? इंद्रियाणि जायन्ते, इंद्रियों की प्राप्ति होती है।
इंद्रियों के बिना देह होता है क्या? एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक देख लो आप, सभीयों को किसी न किसी जाति के 5 इंद्रिय प्राप्त है, तो इंद्रियां प्राप्त होती हैं। अब इंद्रियां इस जीव का क्या नुकसान करती हैं? तो यहाँ पे कहते हैं ते हिंदु विषय गहनम, इंद्रियों का काम क्या है? विषयों को ग्रहण करना। तो इसीलिए हमारे मुनि क्या करते हैं? विषय का ग्रहण नहीं हो, इसीलिए सर्व संग त्याग परित्याग रूप अवस्था को धारण करते हैं महान जी। तो यहाँ पे कहते हैं ते हिंदु विषय गहनम, विषय का ग्रहण होने से क्या हो जाता है? तब तो रागो व दोषो वा, उससे राग और द्वेष की वापस उत्पत्ति होती है। तो देखो पहले राग द्वेष किया, राग द्वेष करने से क्या हुआ? कर्मबंध हुआ, कर्मबंध हुआ उससे गति हो गई, गति हुई तो उससे इंद्रियां प्राप्त हुई, देह प्राप्त हुआ, देह प्राप्त हुआ उससे इंद्रियां प्राप्त हुई, इंद्रियों से विषयों को ग्रहण किया, वापस राग द्वेष हो गए। तो ये संसार चक्र चलता ही रहता है। तो यहाँ पे कह दिया तत्तो रागो व दोषो वा जायदि जीव सेवम भावो संसार चक्र वालमी, ऐसे भयानक रूपी संसार चक्र में ये जीव क्या करता है? ये 5 स्पर्शन आदि सभी प्रकार के विषयों को ग्रहण करके पूर्व क्रमानुसार ये परिपाटी तब तक चलती है तब तक इसको काल लब्धि की प्राप्ति नहीं होती है। यानी सम्यक्तों के ग्रहण करने जब तक ये जीव नहीं बनता है तब तक ये सारी परिपाटी ऐसी ही चलती है। इसीलिए इसको कहा अनादि निधनो, संसार चक्रवालम्मी इदि जिने वरे हिम भणिदो। ऐसा किसने कहा है? तो आचार्य कुंद कहते हैं इदि जन वरे हिम, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा हुआ है। ये जिनेन्द्र देव के वचन हैं। अनादि निधनो सनिधोवा, और इस संसार चक्र में क्या कहते हैं? अभव्य जीव की अपेक्षा से ये संसार कैसा है? अनादि अनंत है, कभी छूटने नहीं वाला है। और भव्यों की अपेक्षा से कहते हैं कैसा है? तो कहते हैं अंत से सहित है। तो ऐसे इस प्रकार देखिए यहाँ पे राग और द्वेष के कारण ये अवस्था संसारी जीवों के भीतर पाई जाती है, ऐसा होता है। तो इसी भाव को आचार्य अमृतचंद्र स्वामी, जो आचार्य कुंद के ग्रंथों के प्रमुख टीकाकार रहे हुए हैं, उन्होंने भी टीका लिखी है ना। तो देखिए टीका में से टीका, टीका में से ग्रंथ और ग्रंथ में से और एक टीका, उसका स्वाध्यायन कर रहे हैं। क्योंकि ये जो गाथा कहाँ आई है? ये इष्टोपदेश जी की टीका के भीतर आई है। इस टीका के भीतर से हमने इस ग्रंथ को खोला और इस ग्रंथ के भीतर और एक टीका है ना। तो उस टीका के भीतर देखिए क्या कहते हैं आचार्य देव, क्योंकि ये आचार्यों के वचन है ना, यही आगम है। इह ही संसारिणो जीवादनादि बंधनोपाधि वशेन, यह संसारी जीव अनादि बंधन के बंधनोपाधि वशेन, उसके वश में, क्योंकि बंध के वश में है जीव अनादि काल से जीव, उसके कारण स्निग्ध परिणामो भवति, यह जीव स्निग्ध रूप परिणाम करता है। स्निग्ध यानी जो राग द्वेष रूप परिणाम होते हैं, राग रूप परिणाम होते हैं, उसे कहा हुआ है स्निग्ध रूप परिणाम। परिणामात पुनः, उसके परिणाम करने के कारण, यानी स्निग्ध यानी कि उनसे भाव कर्म, हम जो भाव कर्म करते हैं ना, ये जो कर्म जो आते हैं वो कर्म किसके कारण आते हैं? हमने जो परिणाम किए हुए हैं उन परिणामों के कारण कर्म आते हैं। तो उन्हीं को कह रहे हैं स्निग्ध परिणामो भवति, ऐसे परिणाम भाव कर्म ये जीव करता है। और यहाँ पे कहा परिणामात पुनः, वो ऐसे परिणाम करने के कारण उद्गल परिणात्मकम कर्म, उद्गलों की कर्म वर्गणाएं, उद्गल लोगों की जो कर्म वर्गणाएं जो हैं वह क्या हो जाती हैं? वो आ जाती हैं उद्गल परिणामात्मकम कर्म, यानी उद्गल के जो कर्म परमाणु हैं
वो कर्म रूप परिणत हो जाते हैं। अब कर्म रूप परिणत हो जाते हैं मतलब क्या हो जाता है कि आत्मा का उद्गल कर्मों के साथ बंध को प्राप्त हो जाते हैं, बंध हो जाता है। यही कह रहे हैं आचार्य देव। उससे कर्मणो नारकादि गतिषु गति, और उस कर्मों के कारण यह जीव देवायु, मनुष्यायु, तिर्यंचायु और नरकायु ऐसे सभी आयुओं के साथ इन गतियों को बांध लेता है। यही गतियां हैं। गत्यदि गमन देह, इन सभी गतियों में ये जो गमन करता है वो देह सहित ही गमन करता है। नरक में भी जाओ तो नरक में वैक्रिक देह मिलेगा, अगर देव पर्याय में उत्पन्न हुए तो भी वैक्रिक देह मिलेगा। और अभी हमें जो देह प्राप्त है वो कौन सा देह है? औदारिक शरीर है ये। तो इसीलिए आचार्य देव कह रहे हैं गत्यधिक गमन देह, ये जब इसका गति के अंदर गमन होता है वो देह के सहित ही होता है। और आगे कहा देहादिंद्रियाणी, और ये देह जो है हमेशा इंद्रियों के सहित ही रहता है। इसीलिए जब देह मिल गया तो समझो इंद्रियां मिल गई। अब कभी ज़्यादा कम मिलती है वो बात अलग है, लेकिन इंद्रियों के बिना देह नहीं है। इसीलिए कहा देहादिंद्रियाणी। अब कहते हैं इंद्रियोभ्यो विषय ग्रहण। अब इंद्रियों का काम क्या है? विषयों को ग्रहण कराना। विषयों को ग्रहण कराना इंद्रियों का काम अगर होता पूर्ण रूपेण से तो कोई फिर मोक्ष जा नहीं पाता, लेकिन इंद्रियों के माध्यम से विषयों का ग्रहण होता है। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं इंद्रियोभ्यो विषय ग्रहणम। इंद्रियों के माध्यम से ये जीव क्या करता है? विषयों का ग्रहण करता है। विषय ग्रहणादाग्रह द्वेषो, और विषयों के ग्रहण करने से किसका ग्रहण होता है? राग द्वेष का ग्रहण होता है। तो पंचेंद्रिय के जो विषय कषाय हैं, जो हम कहते हैं पंचेंद्रिय के विषय कषाय, तो क्या है? स्पर्शन इंद्रिय है। स्पर्शन इंद्रिय से किसका ग्रहण होता है? सो समस्त स्पर्शन रूप जो पदार्थ हैं उन सबका ग्रहण ये आत्मा करता है। तो स्पर्शन इंद्रिया किसका ज्ञान कराती है? हल्का, रूखा, चिकना, जो भी सब पदार्थों के सारे ये जो स्पर्शन इंद्रिय के विषय हैं उन सबको ये ग्रहण कराता है। फिर उसके बाद में रसना इंद्रिय है। रसना इंद्रिय किसका ग्रहण कराती है? रस का ग्रहण कराती है भाई। खट्टा, मीठा, चरपरा, कषायला, तीखा, ये रस है ना सब। तो इन रसों का ग्रहण रसना इंद्रिय कराती है। फिर उसके बाद घ्राण इंद्रिय आता है। घ्राण नहीं, स्पर्शन, रसन, घ्राण। घ्राण इंद्रिय नाक का काम। नाक घ्राण क्या काम कराती है आपसे? तो सुगंध और दुर्गंध का ग्रहण कराती है। सुगंध का, तो इन सभी चीजों के भीतर जो जो भी हम विषय ग्रहण कर रहे हैं सब में राग द्वेष का ग्रहण है। सुगंध का ग्रहण हुआ तो राग उत्पन्न हो गया, दुर्गंध का ग्रहण हुआ तो द्वेष उत्पन्न हुआ। तो इस प्रकार घ्राण इंद्रियां हमारा घात करती हैं। फिर चक्षु इंद्रिय के लो, स्पर्श, रसन, घ्राण, चक्षु। चक्षु इंद्रिय के कितने विषय हैं? बोल नहीं सकते कितने विषय हैं। जो सामने इस जीव को दिखता है, अच्छा बुरा जो कुछ भी है, वो सारे के सारे विषय चक्षुओं के माध्यम से ये आत्मा ग्रहण करता है। तो देखो चक्षु से कितने राग द्वेष के उत्पन्न होने के परिणाम बनते हैं, कितना होता है। चक्षु इंद्रिय का विषय बहुत बड़ा है। और चक्षु के पश्चात कर्णेंद्रिय है। कर्णेंद्रिय से क्या होता है? हमारा सुनना होता है। तो सुनने के भीतर
जो कुछ भी वापस अच्छा बुरा इष्ट अनिष्ट अनुकूल प्रतिकूल जो भी सुनने में सुनाने में सब कुछ आता है, वो सारे विषय इंद्रियों के माध्यम से ये जीव ग्रहण करता है। तो यानी क्या हुआ, इंद्रियां क्या हुई, विषयों का ग्रहण करने का ये मीडियम है, माध्यम है। तो हम जब विषयों को ग्रहण करते हैं तब हमें पता नहीं चलता कि भाई हम हमारा नुकसान कितना कर रहे हैं, क्योंकि इसको रोकने का भी तरीका है आगम के भीतर। लेकिन अभी विषय क्या चल रहा है, विषय यह चल रहा है कि जीव का राग और द्वेष किस प्रकार से घात करते हैं। कर्मणः उद्गलात् परिणामकं कर्मः विषयात् ग्रहणं राग द्वेषाभ्याम पुनः स्निग्धः परिणामः। उन राग द्वेषों को प्राप्त होकर ये जीव पुनः राग द्वेष रूप और भाव कर्मों को करता है। परिमाणात् पुनः उद्गल परिणात्मकं कर्म, ऐसे परिणाम के उत्पन्न होने से पुनः वापस क्या हो जाता है, उद्गल रूप द्रव्य कर्म जो है वो इस जीव को प्राप्त होते हैं। कर्मणः पुनर्नरकादिषु गतिषु गत्यधिगमन पुनर्देह देहात् पुनरिंद्रियाणि इंद्रियेभ्य पुनर्विषय ग्रहणम। वापस वही पूरी की पूरी श्रृंखला चलती रहती है। विषय ग्रहणात् पुनः रागद्वेषौ रागद्वेषाभ्याम पुनरपि स्निग्धः परिणामः, वापस वही परिणाम हो रहे हैं। इसीलिए क्या कहा यहाँ, एवमिद मन्योन्य कार्य कारणभूत जीव उद्गल परिणात्मकं कर्मजालम संसार चक्र जीवस्यानाद्य निधनम सादिश निधनम वा चक्र परिवर्तते। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि इस प्रकार के कारण कार्य के संबंध को लेकर जीव और उद्गल में ऐसे परिणात्मक रूप कर्मजाल, संसार चक्र का ये जो बीज है वो अनादि निधन से चलता आ रहा है। कारण क्या है, कारण है राग द्वेष रूप परिणाम। कार्य क्या है, कर्म पुद्गलों का प्राप्त होना, ये कार्य है। कर्म पुद्गलों को प्राप्त होने से संसार मिलता है, संसार मिलने से गतियां मिलती हैं, गतियों से देह मिलता है, देहों से इंद्रिय मिलते हैं, इंद्रिय से वापस राग द्वेष मिलते हैं। तो इन सभी के भीतर कारण कार्य संबंध जानना, यानी किस कारण से कौन से कार्य उत्पन्न हो रहा है, यानी जो इस श्रृंखला के भीतर जो चीज पूर्व में बताई गई वो क्या है, कारण है, और बाद में जिस चीज की उत्पत्ति हुई वो कार्य है। ऐसे कारण कार्य अवस्था से लेकर आचार्य अमृतचंद्र स्वामी कहते हैं संसार चक्र जीवस्यानाद्य निधनम, अनादि निधन से ये चल रहा है। तदत्र उद्गल परिणाम निमित्तो जीव परिणामो जीव परिणाम निमित्तः उद्गल परिणामश्च। क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ पे अभी थोड़ा यहाँ पे सूक्ष्म हो गया कथन। तदत्र उद्गल परिणाम निमित्तो जीव परिणामो, उद्गल के परिणाम से निमित्त से जीव का परिणाम बिगड़ता है, जीव का परिणाम होता है, और जीव के परिणाम से उद्गल परिणामाश्च वक्ष्यमान पदार्थ बीजत्वेन संप्रधारणीय इति। यहाँ टीका ये समाप्त हो गई। यानी क्या कह रहे हैं, बीज अंकुर और बीज का जैसा संबंध होता है वैसा संबंध उद्गल और जीव के बीच कहा हुआ है इस टीका के माध्यम से। काफी गंभीर विषय है, क्योंकि उद्गल के परिणाम से जीव के परिणाम बिगड़ते हैं। इसका मतलब क्या, उद्गल के परिणाम से जीव के परिणाम बिगड़ते हैं, इसका मतलब क्या, उद्गल परिणाम निमित्तो जीव परिणामो, यानी पूर्व में इस जीव ने जो कर्मों का उपार्जन किया था उन कर्मों का, द्रव्य कर्मों का उदय उदीर्णा के प्रसंग जब इस जीव को प्राप्त होते हैं उनका निमित्त पाकर जीव परिणामो, जीव क्या करता है, राग द्वेष रूप परिणाम करता है। आई बात समझ में? यानी आप कोई भी प्रसंग ले लो जिस प्रसंग से हमें
क्रोध उत्पन्न हुआ है, मान उत्पन्न हुआ है, क्रोध उत्पन्न हुआ है, माया कषाय उत्पन्न हुई है, लोभ कषाय उत्पन्न हुई है, उन सभी के भीतर कर्मोदय का कारण मौजूद है। मैंने पूर्व में भी आपसे कहा था, ये विषय गंभीर है थोड़ा, इसको खोलते हैं। कोई भी जैन धर्म का अकांड सिद्धांत क्या है कि कार्य की उत्पत्ति कारण के बिना कदापि नहीं होती। ये अकाट्य नियम है, इसकी कोई काट नहीं है, ये हमेशा फिट बैठेगा हर में। तो यहाँ पे जो भी अनुकूल परिस्थितियां जीव की बनती है उसमें सातावेदनीय कर्म का उदय जो है वो निमित्त है। जीव की जो भी प्रतिकूल दुख रूप अवस्थाएं बनती हैं उनमें असातावेदनीय कर्म का उदय मौजूद है। तो इसका मतलब क्या हुआ? उद्गल परिणाम निमित्तो, उद्गल के परिणाम के निमित्त से जीव का परिणाम बिगड़ता है। बिगड़ो ये नियम नहीं है, लेकिन जब होता है तब द्रव्य कर्म कारण बनता है। और कार्य क्या है? राग द्वेष की उत्पत्ति ये कार्य है उसका। जैसे रोड पे आप चल रहे हो, किसी ने आपको गाली दी, किसी ने आपका अपमान किया, गुस्सा भड़क गया, आया गुस्सा, तो क्या है? ये जो चीज़ हुई है, ये जो इंसिडेंट हुआ है, इसमें पूर्वोदय से निमित्त से कर्म विद्यमान है। अब गुस्सा करना कि नहीं करना वो हमारे ऊपर है। गुस्सा करना कि नहीं करना वो हमारे पुरुषार्थ के ऊपर अवलंबित है। तो जब गुस्सा हम करते हैं, गुस्सा हमसे हो ही जाता है, गुस्सा आ ही जाता है, तो उद्गल के निमित्त से जीव को परिणमाना होता है। अगर हम ऐसा नहीं मानते हैं, बहुत लोग आजकल विद्वान लोग ये भी सिखा रहे हैं कि पुद्गल जीव का कुछ नहीं करता, क्योंकि पुद्गल तो परद्रव्य है, परद्रव्य में इतनी ताकत नहीं होती को जीव द्रव्य को भ्रमाए। ये सारे जो उपदेश आजकल लोगों को प्राप्त हो रहे हैं, ये जैन आगम के विरुद्ध है सब। क्योंकि यहाँ पे आचार्य देव स्वयं कह रहे हैं पुद्गल परिणाम निमित्तो जीव परिणामो। भाई पुद्गल द्रव्य जो है वो जीव द्रव्य के ऊपर अपना प्रभाव डालता है, ये तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। अगर इस तथ्य को तुमने स्वीकार नहीं किया तो भाई तुम संसार में क्यों बैठे हो? इसका उत्तर क्या है आपके पास? संसार में हम सभी क्यों बैठे हैं, इसका उत्तर क्या है? तो जब आप सुनोगे कोई ऐसा बोला तो उसको आके प्रति प्रश्न पूछना, प्रेम से पूछना, झगड़ा करके मत पूछना। क्योंकि सभा के अंदर एक कोरम होना चाहिए, एक डिकोरम होना चाहिए। उस डिकोरम के अनुसार पूछा जाता है। यद्यपि हम सभा के भीतर अगर सत्य वक्तव्य भी कर रहे हैं, लेकिन वो सत्य वक्तव्य श्रोता को, वक्ता को अगर क्षुभित करने वाला होगा तो वो भी असत्य की कोटि में जाता है। ये जिनेंद्र देव के वचन हैं। सत्य आपके पास होगा, इसका मतलब ये नहीं है विजय हमेशा आपकी होगी। तो वक्त की नजाकत को देखकर बात किया जाना चाहिए। क्योंकि सत्य को परोसने का भी एक तरीका है। सत्य को परोसने का तरीका यथार्थ रूप से हमें अगर मालूम नहीं हुआ तो ये पंचम काल इतना खराब है, सत्य असत्य में परिवर्तित हो जाता है। ये सत्य जो है वो असत्य में बदल जाता है। सत्य के प्रति निष्ठा रखने वाले जीव बहुत कम है अभी। तो यहाँ पे आचार्य देव कह रहे हैं भाई कि पुद्गल परिणाम निमित्तो जीव परिणामो, जीव का परिणाम बिगड़ता है पुद्गल के निमित्त से। द्रव्य कर्म का यही तो प्रभाव है। तत्वार्थ सूत्र के भीतर 5वें अध्याय के भीतर जो 6 द्रव्य हैं, उन 6 द्रव्यों के एक मेक के ऊपर उपकार गिनाए हैं आचार्य कुमार स्वामी महाराज जी ने, आचार्य देव ने। और हर जगह अपना जो
लोकाकाश का मानस चिन्ह बना हुआ रहता है, उसके नीचे एक वाक्य लिखा रहता है, परस्परोपग्रहो जीवानाम। क्या है ये? व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये जीव का दूसरे जीव द्रव्य के ऊपर किया हुआ उपकार है। परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीव एक दूसरे के परस्पर उपकार से रहते हैं, इसका अर्थ है ये। ठीक उसी प्रकार से पुद्गल द्रव्य का क्या उपकार कहा जीव के ऊपर? तो आचार्य देव ने कहा तत्वार्थ सूत्र में, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। कहा है कि नहीं? तत्वार्थ सूत्र खोल के देखना, क्या कह रहे हैं यहाँ पे? पुद्गल द्रव्य का जीव द्रव्य के उपकार क्या है? सुख देना, दुख देना, जीवन देना, मरण देना। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, यह पुद्गल द्रव्य के जीव के ऊपर के उपकार है भाई। इसको तुम कैसे नकार सकते हो? इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन आजकल बड़े से विद्वान हैं, वो नकारते हैं इस चीज को, बोलते हैं ऐसा नहीं होता है, बोलते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, तत्वार्थ सूत्र खोटा हो जाएगा, ये आचार्य देव का सूत्र खोटा हो जाएगा। तुमने ये कहा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, तो उसको एकांत रूप से आप मान्य नहीं कर सकते, नहीं तो सिद्धांत में बहुत बड़ा दूषण आ जाएगा, क्योंकि इतने बड़े प्रश्न उपस्थित हो जाएंगे। सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है, जो ऐसे मानते हैं उनसे सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आप संसार में क्या कर रहे हो, बताओ। सबसे बड़ा प्रश्न ये है। आप इन सिद्धांत की गहराइयों को समझने का प्रयास करो। ये हंसी की बात नहीं है, ये मजाक की बात नहीं है। तो यहां पे कह रहे हैं पुद्गल परिणाम निमित्तो जीव परिणामो। भाई परिणामता है पुद्गल, शक्ति है, और उसी के प्रभाव में आकर जीव भी परिणमता है, राग द्वेष रूप को प्राप्त हो जाता है। अपनी रोज की दिनचर्या देखो, सुबह से उठ के रात तक हम कितने राग द्वेष रूप प्रवर्तन करते हैं। तो इसमें मात्र अपन ने जो पुरुषार्थ किया वो पुरुषार्थ का रोल नहीं है, द्रव्य कर्म का भी रोल है इसमें। सिद्धों को दुख क्यों प्राप्त नहीं होता? सिद्धों को दुख क्यों प्राप्त नहीं होता? सिद्धांतिक उत्तर क्या है इसका? इसका सिद्धांतिक उत्तर है द्रव्य कर्म का अभाव है। द्रव्य कर्म का अभाव होने के कारण उन्हें कभी दुख प्राप्त हो ही नहीं सकता। सिद्धांतिक उत्तर तो आपको यह मिलेगा, द्रव्य कर्म का अभाव। द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, इन सभी का अभाव किया है, इसीलिए उनको निष्कलंक कहते हैं। अरिहंत प्रभु को भी निष्कलंक नहीं कहा जाता, मात्र सिद्धों को कहा जाता है। तो सिद्ध भगवान दुखी क्यों नहीं होते हैं? इसीलिए नहीं होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? पुद्गल की सत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा। यहां आचार्य देव कह रहे हैं ये गतियां सब जो बन रही हैं ये क्या है? पुद्गल परिणाम निमित्तो जीव परिणामो। पुद्गल के निमित्त से जीव परिणमाता है। पुद्गल में यद्यपि वो पुद्गल है, परद्रव्य है, फिर भी जीव को घुमाने की शक्ति रखता है। क्योंकि जिनेंद्र भगवान का जो सिद्धांत है ना, वो स्याद्वाद नहीं सिद्धांत है, एकांत सिद्धांत नहीं है। इसीलिए वस्तु तत्व का विवेचन, वस्तु तत्व की मीमांसा और वस्तु तत्व का ग्रहण अनेकांतात्मक बुद्धि से करना चाहिए। ऐसा किया तो ही सम्यक तत्व की प्राप्ति हमें होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो जब ऐसा होता है तो फिर बाद में कहा पुद्गल परिणामाश्च, पुद्गल परिणाम निमित्तो जीव परिणामो, और फिर कहा जीव परिणाम निमित्त पुद्गल परिणामाश्च। फिर वापस क्या कहा
कि अब जीव के परिणाम के निमित्त से, अब जीव को यहाँ मुक्त किया और जीव ने जो परिणाम किए हैं राग द्वेष रूप परिणाम, उनके कारण क्या हो गया? उद्गल परिणामश्च, उद्गल का परिणमन हो गया। उद्गल का परिणाम कैसे हुआ? द्रव्य बंध से उद्गल का परिणाम हुआ, बंद हुआ ना हमें, तो बंद हुआ। ये क्यों हुआ? तो कहते हैं जीव के परिणाम निमित्त पुद्गल के लिए बन गए। तो पुद्गल के निमित्त कौन बन गया? जीव बन गया। और पूर्व में पुद्गल निमित्त बना था जीव के लिए। ऐसी जो अवस्था है, इसीलिए कहा वक्ष्यमान पदार्थ बीजत्वेन, बीज और अंकुर का जो इसका संबंध है, एक बार वो अंकुर बन जाता है, फिर वो बीज बन जाता है, बीज बन जाता है, अंकुर बन जाता है। ऐसा उद्गल और जीव के बीच कार्य कारण का संबंध है। इसीलिए जब तक अष्टकर्म नष्ट नहीं होते तब तक जीव सर्वथा सुखी कभी नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे पंचास्तिका ग्रंथ के माध्यम से अपन ने आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी द्वारा लिखित जो टीका थी, उस टीका का भाव अपन ने यहाँ पे समझा। तो अपन मूल ग्रंथ की तरफ वापस आते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं कि ये राग द्वेष जो है इस प्रकार से जीव का हनन करते हैं, जीव को दुखी करते हैं, जीव को प्रभावित करते हैं। इसीलिए अज्ञान बुद्धि से यह जीव संसार अब्दौ भ्रमत्यसो, संसार के भीतर परिभ्रमण कर रहा है। तो अभी यहाँ पे गाथा श्लोक क्रमांक जो 11 है वो यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार शिष्य को समझाने के पश्चात शिष्य प्रश्न पूछता है कि माना कि मोक्ष में जीव सुखी होता है, माना कि जीव मोक्ष में सुखी रहता है, किंतु संसार में भी अगर जीव सुखी रहे तो इसमें क्या हानि है? क्या प्रश्न है कि आपने इतना सब समझाया, राग और द्वेष करने से जीव का इतना नुकसान होता है, अज्ञानता से संसार परिभ्रमण उसको करना पड़ता है, पंच परावर्तन रूपी संसार वो सब करता है, राग द्वेष से ऐसे सब परिणाम बांधता है, तो ये सब नहीं करना है तो मोक्ष मिलेगा। तो मोक्ष में सुख मिलेगा है हमने मान लिया, लेकिन उसी के साथ साथ संसार में भी यदि जीव सुखी रहे तो इसमें क्या हानि है? कारण कि संसार के सभी प्राणी सुख को ही प्राप्त करना चाहते हैं, राइट? दुखी कौन रहना चाहता है बताओ? Who wants to be unhappy? Who wants to be in grief? Who wants to be in sorrow? Nobody, right? Everybody wants happiness. Everybody wants bliss in the life. Everybody wants the best things in life. तो यहाँ पे कह रहे हैं संसार के सभी प्राणियों को सुख ही प्राप्त करना चाहते हैं। अगर ऐसा सुख संसार में ही प्राप्त हो जाए तो क्या खराबी है? मोक्ष जाने की क्या आवश्यकता है? अगर सभी लोग सुख चाहते हैं और सुख अगर संसार में मिल रहा है तो संसार में फिर ऐसी खराबी क्या है भाई? यहाँ रहने की क्या खराबी है? तो इसका उत्तर आचार्य देव अगली श्लोक के माध्यम से देंगे, जिसका अभ्यास अपन अगले सत्र के भीतर करेंगे। यहीं पे रखते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।